जी, मेरा नाम एहसन है, मैं फ्रॉम लक्ष्य इन्वेस्टमेंट्स। तो हमने आज मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखी और KSE 100 इंडेक्स जो है वो रफली 1.15% विच ट्रांसलेट टू डिक्लाइन ऑफ रफली 1335 पॉइंट्स के डिक्लाइन के साथ 114,853 के लेवल्स पे क्लोज हुआ है। हमने जो आज KSE ऑल शेयर्स का वॉल्यूम देखा वो रफली 457 मिलियन का वॉल्यूम था। अगर हम मेजर न्यूज़ की बात करें तो बेसिकली कल जो है इवनिंग में इंटरनेशनल मार्केट्स जो है ना वो बहुत डिक्लाइन उन्होंने रिकॉर्ड किया है, रफली 4 to 5%। S&P 500 एंड ऑल एंड एशियन मार्केट्स भी मॉर्निंग में डाउन थी। इसका रीज़न ये है कि US ने जो है वो बेसिकली क्लैरिफाई किया है कि जो चाइना में जो टैरिफ है डेट्स रफली 145%। फर्दर जो कुछ प्रोडक्ट्स जो कि पहले एग्जिम थी फ्रॉम दीज टैरिफ लाइक फार्मास्यूटिकल और कुछ एसेंशियल आइटम्स, तो ट्रंप ने ये बेसिकली थ्रेट किया कि ही विल बी लाइकली इम्पोजिंग टैरिफ ऑन दीज प्रोडक्ट्स एज वेल। इसके अलावा जो है चाइना ने आज रिटेलिएट किया है अगेन एंड इन्होंने हॉलीवुड इंपोर्ट के ऊपर बेसिकली फ्रॉम US बैन लगा दिया है। सेकेंडली इन्होंने जो है वो अपनी टैरिफ इंक्रीज़ करके 125% कर दिए फॉर ऑल दी गुड्स दैट दे इम्पोर्ट फ्रॉम US। इसके अलावा डोमेस्टिकली हम बात करें तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के डेट वर रफली स्टेबल एट 10.7 बिलियन डॉलर्स, जबकि हमने थोड़ा सा अपटिक देखा है इन दी बैंकिंग रिजर्व वो रफली अब ओवर 5 बिलियन डॉलर स्टैंड करते हैं। कल जो है बेसिकली कार सेल्स का नंबर रिलीज़ हुआ था जिसमें हमने ये देखा है कि जो LCVs, SUVs और जो पैसेंजर कार्स हैं उनकी सेल में रफली अराउंड 18% का इंक्रीज़ हुआ इन दी मंथ ऑफ मार्च, और इन दी मंथ ऑफ मार्च देयर सेल्स वर रफली एट 11,100 यूनिट्स, जबकि मंथ ऑन मंथ जो है वो 8% का डिक्लाइन हुआ है। जो 8% का डिक्लाइन है दैट्स प्राइमरली बिकॉज ऑफ दी रमज़ान इफेक्ट। ये जो ट्रेड वॉर चल रही है इसकी वजह से हमने ये देखा है कि ओवर द पीरियड इन द लास्ट 24 आवर पर्टिकुलरली जो USD है वो काफ़ी वीकन हो रहा है, और जो दूसरी करेंसीज़ हैं इसके अगेंस्ट इन्होंने स्ट्रेंथ गेन करना शुरू कर दी है। और जो सेफ है मैंने पर्टिकुलरली गोल्ड वो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, और इसके अलावा जो दूसरी मेजर करेंसीज़ है पर्टिकुलरली यूरो वो उसने स्ट्रेंथ गेन की है। और जो बेसिकली आज मार्केट में सेल ऑफ था इसकी एक मेजर रीज़न ये भी थी कि हमारे जो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो ट्रेड वॉर है इसका इम्पैक्ट जो है वो देयर आर मैनी फैक्टर्स, मूविंग फैक्टर्स, तो क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी वजह से, एक अनसर्टिनिटी की वजह से, एक हाई रिस्क फैक्टर की वजह से हमने सेलिंग देखी है। इसके अलावा IMF की टीम जो है वो नेक्स्ट वीक ड्यू है टू फाइनलाइज दी बजट प्रपोजल्स और फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, और ये बजट प्रपोजल्स फाइनलाइज करने के बाद और इसकी अप्रूवल के बाद लाइकली दे विल प्लेसिंग आवर केस इन दी फ्रंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग, और फिर हमें $1 बिलियन की जो ट्रांच है वो लाइकली IMF से रिलीज़ हो जाएगी। अगर हम आज सेक्टर वाइज बात करें तो हैवी वेट जो हमारे हैं जिसमें बैंकिंग सेक्टर है, वी हैव एन ऑयल एंड गैस सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, इन सब में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, जबकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने आज आउट परफॉर्म किया है और इसमें हमने काफ़ी एक्टिविटी देखी और काफ़ी पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ है। इसका एक रीज़न यही है कि जो कल ट्रंप ने जो थ्रेट दिया है टू इम्पोज टैरिफ ऑन मेडिसिन, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी वजह से जो API है विच इज़ बेसिकली रॉ मटेरियल फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उनकी प्राइसेस इंटरनेशनली कोलैप्स करेंगी। अनदर रीज़न इज़ कि क्योंकि ऑयल प्राइसेस कोलैप्स कर रही हैं और API प्राइसेस विल लाइकली फॉलो द ट्रेंड ऑफ द कोलैप्स इन ऑयल प्राइसेस, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनकी प्राइसेस कोलैप्स करेंगी रॉ मटेरियल की, जिसकी वजह से इन कंपनीज़ के मार्जिन बेटर होंगे, और जिसकी वजह से आज हमने एक पॉजिटिव काफ़ी मोमेंटम देखा इन फार्मास्यूटिकल स्टॉक। थैंक यू सो मच।